प्रश्न को देखिए। प्रश्न में क्वेश्चन मार्क की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यदि 32 का आधा कर दिया जाए तो 16 प्राप्त होगा और 16 में 10 का गुना कर दिया जाए तो 160 प्राप्त होगा। अर्थात 32 का संबंध 160 से है। ठीक उसी प्रकार यदि 28 का आधा कर दिया जाए तो 14 प्राप्त होगा और 14 को 10 से गुना कर दिया जाए तो 140 प्राप्त होगा। अर्थात क्वेश्चन मार्क की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। 140 क्वेश्चन मार्क की वैल्यू है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। प्रश्न को देखिए। प्रश्न में जो संबंध 4 का 36 के साथ है वैसे ही संबंध क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आने वाली वैल्यू का 49 के साथ होगा। यदि 4 में 2 जोड़ दिया जाए तो 6 प्राप्त होगा और 6 का स्क्वायर कर दिया जाए तो 36 प्राप्त होगा। ठीक उसी प्रकार सारे विकल्पों को हल करने पर यदि 7 में 2 जोड़ दिया जाए तो 9 प्राप्त होगा और 9 का स्क्वायर कर दिया जाए तो 81 प्राप्त होगा। तो 9 भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। ठीक उसी प्रकार यदि 6 को 2 से जोड़ दिया जाए तो 8 प्राप्त होगा और 8 का स्क्वायर कर दिया जाए तो 64 प्राप्त होगा। तो 6 भी हमारा ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता। यदि 5 में 2 जोड़ दिया जाए तो 7 प्राप्त होगा और 7 का स्क्वायर कर दिया जाए तो 49 प्राप्त होगा। अतः ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। प्रश्न को देखिए। प्रश्न में जो संबंध 12 और 20 के बीच है वैसा ही संबंध क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगा जो इन चारों ऑप्शन में से कोई एक है। यदि 4 का गुना उसके एक क्रम नीचे अर्थात 3 से कर दिया जाए तो 12 प्राप्त होगा और उसी 4 का गुना उसके एक क्रम आगे अर्थात 5 से कर दिया जाए तो 20 प्राप्त हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार यदि 6 का गुना एक क्रम नीचे अर्थात 5 से कर दिया जाए तो 30 प्राप्त होगा और उसी 6 का गुना एक क्रम आगे अर्थात 6 के एक क्रम के आगे अर्थात 7 से कर दिया जाए तो 42 प्राप्त होगा। 30:42 क्वेश्चन मार्क की वैल्यू होगी। ऑप्शन डी इज द राइट। प्रश्न को देखिए। प्रश्न में जो संबंध 18 का 5 से है वही संबंध 12 का क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आने वाली वैल्यू के मध्य होगा। यदि 18 को 3 से विभाजित कर दिया जाए तो 6 प्राप्त होगा और 6 में 1 घटा दिया जाए तो 5 प्राप्त होगा। ठीक उसी प्रकार यदि 12 को 3 से विभाजित किया जाए तो 4 प्राप्त होगा और 4 में 1 घटा दिया जाए तो 3 प्राप्त होगा। अर्थात क्वेश्चन मार्क की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी और ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न को देखिए। प्रश्न में जो संबंध 42 का 20 से है वही संबंध 64 का क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आने वाली वैल्यू के मध्य होगा। यदि 42 में 2 घटा दिया जाए तो 40 प्राप्त होगा और 40 को 2 से विभाजित कर दिया जाए तो 20 प्राप्त होगा। ठीक उसी प्रकार यदि 64 में 2 घटा दिया जाए तो 62 प्राप्त होगा और 62 को 2 से विभाजित कर दिया जाए तो 31 प्राप्त होगा। अतः ऑप्शन बी 31 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन में 6 और 18 के बीच जो रिलेशन है ठीक वही रिलेशन 4 और क्वेश्चन मार्क में आने वाली वैल्यू के मध्य होगा। यदि 6 में 12 को जोड़ दिया जाए तो 18 प्राप्त होगा। ठीक उसी प्रकार यदि 4 में 12 जोड़ दिया जाए तो 16 प्राप्त होगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर।